बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ब्र पर आज़ान के मुताल्लिक़ एक अहम मसला कि क्या क़ब्र पर आज़ान देनी जायज़ है या जायज़ नहीं है, शरअन इसकी क्या हैसियत है। बाद लोगों को ये मुग़ालता है, वो कहते हैं ये बिदअत है, नहीं देनी चाहिए, गलत काम है। तो मैं उनकी इस्लाह के लिए जुमले कह रहा हूँ कि आज़ान रद्दुल बला है, दाफ़िउल बला है, क्योंकि उन्हें ये इल्म नहीं है कि आज़ान फ़कत नमाज के साथ ख़ास नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि आज़ान सिर्फ नमाज के लिए है, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे के कान में आज़ान दो। उसका सबब क्या है? क्योंकि जहाँ आज़ान दी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है और उस बच्चे पर फ़ौरन जैसी पैदा उसके कान में आज़ान का वक्त, ताकि शैतान उस पर अपना कंट्रोल ना कर सके। इसी तरह जो बीमार हो ज़्यादा उसके कान में अज़ान दो। इसी तरह जिसको जिन्नात की शिकायत हो उसके कान में अज़ान दो। जहाँ पर तुम्हारा दिल घबराए अज़ान दो। घर में कोई मुसीबत परेशानी मुश्किल हो, घबराहट हो, अज़ान दो। इसी तरह माल में जो है ना वो पता नहीं चलता, माल आता है तो वहाँ पर अज़ान दो, दुकान में अज़ान दो। तो ये सारे मामलात हैं जहाँ पर फ़ुक़हा ने फरमाया अज़ान देना जायज़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत एक सहाबी थे, उनको दफनाया गया। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफना के फ़ारिग हुए तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहान अल्लाह। तो सहाबा ने सुबहान अल्लाह कहा, फिर 3 दफ़ा आपने अल्लाहु अकबर कहा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात किस वजह से कहे? मुहद्दिसीन ने लिखा इस वजह से ताकि जिसको दफनाया है उसको मुनकर नकीरैन के सवालात में आसानियाँ हों। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक तो सहीह सित्ता की 4 किताबों के अंदर मौजूद है कि हुज़ूर ने फरमाया जब मुर्दे को दफन किया जाए और कब्र के अंदर जैसी मुनकर नकीरैन उसके बाद सवालात के लिए आते हैं तो फ़ौरन शैतान आ जाता है। और जब वो मुर्दे उससे सवाल करते हैं मर रब्बुका, तो शैतान अपनी तरफ उसको इशारा करके कहता है कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वहाँ अल्लाह हर एक को इम्तिहान में कामयाबियाँ अता फरमाए। तो क्योंकि वहाँ शैतान आता है और हुज़ूर ने फरमाया शैतान पर सबसे भारी चीज़ वो अज़ान है। ये सही तिरमिज़ी अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है कि हुज़ूर ने फरमाया जहाँ अज़ान दी जाए तो शैतान वहाँ तक भागता है जहाँ तक उसके अज़ान की कलिमात की आवाज़ आती है और हवा खारिज करते हुए वो भागता है। तो क्योंकि जब मुर्दे को दफना दिया जाए तो कब्र पर जो अज़ान दी जाती है ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। और मुस्तहब अमल है, जो करे सवाब है, ना करे कोई गुनाह नहीं है। तो मैं उन अहबाब को जो इस पर सख्ती करते हैं जा बजा के, बेशक वो कहते हैं नहीं अज़ान दी जाए बिदअत है, भाई और दुनिया के गलत काम है। अज़ान कलिमात खैर है, अल्लाह अकबर की सदाई बुलंद की जाती है, इसमें कौन सा गुनाह किया जाता है। तो अज़ान देना ये एक जो है ये मुर्दे में आसानियाँ हैं, मुश्किलात को दूर करता है, उसके सवालात में आसानियाँ पैदा करने के लिए ये मामलात किए जाते हैं। तो ये मुख्तसर सा एक मसला था जिसको मैंने मुकम्मल वज़ाहत के साथ बयान कर दिया है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।